छोटी सी प्रिंसेस, इतना थक गई हो तुम। कल से तुम्हें ऑफिस में कोई काम नहीं करने दूंगा मैं। आ गए तुम। सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? क्या तुम ज्यादा थक गई थी? कल से तुम ऑफिस में कोई काम नहीं करोगी। कल से तुम्हारा काम सिर्फ मेरे सामने रहना है। अच्छा जी। ओ जंकुक डिनर एट। सॉरी, मुझे नहीं पता था। मुझे नॉक करके आना चाहिए था। इंसान में इतनी कॉमन सेंस तो होती ही है ना कि किसी के रूम में जाने से पहले नॉक किया जाता है। मैं क्या हो गया? सॉरी, वो मुझे आदत नहीं है इस तरह से आने की। I'm so sorry। आदत बना लो नैन्सी, क्योंकि अब ये रूम मेरा भी है और मुझे नहीं पसंद कोई भी मेरे रूम में बगैर इजाजत के है। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसके बाद नैन्सी रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है। क्या था जिमिन? इतना सब कुछ बोलने की क्या जरूरत थी आखिर? तो इसमें भी मेरी गलती है। तुम्हें नहीं लगता कि उसे नॉक करके आना चाहिए था? यूं मुंह उठा के किसी के भी रूम में नहीं घुस जाते जंकुक। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। उसे इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। हाँ, तुम्हें तो मेरी गलती लगेगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारी डियर कजन की जो बात है। मैं आखिर तुमसे बहस कर ही क्यों रहा हूँ जिमिन? जंकुक गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है और दूसरी तरफ नैन्सी भी बाहर खड़े होकर सुन रही होती है। तो अभी बस शुरुआत है जिमिन, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे जंकुक, तुम ये ट्राई करो ना। क्या हुआ जिमिन? बच्चे तुम ठीक हो? जी भाई, वो बस मुझसे फोन गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। भाई, मेरा खाना हो गया, मैं रूम में जा रही हूँ। जिमिन, अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं है बच्चे। उसके बाद सब लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिमिन, तुम वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ बेड पे आ जाओ, वैसे भी तुम काफी थकी हुई हो, यहाँ आके लेट जाओ। जिमिन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन रही हो? जिमिन, क्या प्रॉब्लम है जंकुक? हटो सामने से, मुझे जाने दो। कोई बात है तो सीधे से करो, ये खामोश ट्रीटमेंट देके मेरा दिमाग खराब मत करो जिमिन। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई भी बात। जाओ अपनी उसी कजन के पास जो तुम्हें टच कर रही थी। तो मेरे बेबी का मूड इस वजह से खराब है। क्या हो गया जिमिन? एक नॉर्मल सी बात को तुम इतना क्यों बढ़ा रही हो? एक नॉर्मल सी बात है तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरे अलावा ऐसे कोई टच नहीं कर सकता है। सुना तुमने? ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो बस मेरे साथ थोड़ी सी कंफर्टेबल है, इस वजह से ऐसे बिहेव करती है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे और कुछ नहीं सुनना। उसे कहो कि वो अपनी लिमिट्स में रहे बस। जिमिन, अब तो मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मैं मजीद बहस नहीं करना चाहता तुमसे। प्लीज चुपचाप सो जाओ, सुबह ऑफिस पे जाना है। नहीं सोना मुझे, तुम सो जाओ जाकर। क्या मत सो, बैठी रहो ऐसे ही सारी रात, पर मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। उसके बाद जंको गुस्से से जाता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। जिमिन, मैं इसी तरह से तुम्हारा सुकून बर्बाद कर दूंगी। मेरी जरा सी फिक्र नहीं है कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। अब तुम वहीं खड़ी मुझे घूरती रहोगी या फिर आकर सोओगी भी? तुम्हें सोना है या नहीं? ठीक है, मत सो, मैं सो रहा हूँ। अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अले अले अले, मेरा छोटा सा बेबी मेरा मुंह तोड़ना चाहता है तो तोड़ो, मैं भी देखता हूँ कैसे तोड़ती हो तुम। ओह, तो ये बात है। जंकुक के बच्चे, क्या हुआ जिमिन? अब हिला नहीं जा रहा है। और तुम तो मेरा मुंह तोड़ने वाली थी ना? क्या क्या हुआ जिमिन? तुम ऐसे रोने क्यों लगी हो? क्या तुम्हें कहीं लगी है? प्लीज बताओ मुझे। जिमिन, क्या कहीं लगी है तुम्हें? मुझे इतनी जोर से लगी है। बदतमीज कहीं का ना हो तो। सॉरी जिमिन, I'm सॉरी। मैं तो बस, हटो अब मुझसे, छोड़ो। जिमिन, मैं तो बस तुम्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। तुम बिला वजह से लड़ रही थी मुझसे। अब यहाँ देखो, देखो ना। बहुत दूर है जंकुक, बहुत दूर है तो। अच्छा आप सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है, नींद आ रही है मुझे, सो जाओ।
सुबह जब जंकुक की आँख खुलती है तो जिमिन उसके साथ रूम में नहीं होती है। हाँ ना, कहाँ मर गए हैं सब लोग? जी 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 सर। जिमिन कहाँ है? वो रूम में नहीं है। कहाँ है वो? सर वो मैम तो सुबह ही यूंगी सर के साथ ऑफिस चली गई। वो कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए। करते रहो कॉल, मैं भी तुम्हारी कॉल नहीं उठाऊंगी। जॉन जंकुक। जिमिन मेरी कॉल तो अटेंड करो ना। ये कल रात की सजा है मिस्टर जॉन। मेरी बात नहीं सुनी थी ना? क्या बात है जिमिन? सुबह से तुम्हारा फोन बज रहा है। मीटिंग रूम में भी बार बार किसी की कॉल आ रही थी। क्या बात है? नहीं भाई कोई बात नहीं है, सब ठीक है। जिमिन जंकुक की कोई कॉल अटेंड नहीं करती है तो जंकुक जिमिन को मैसेज करता है। जंकुक का मैसेज। कोई बात नहीं है, मेरी कॉल अटेंड मत करो मगर इतना याद रखो मेरे ऑफिस में एक प्राइवेट रूम भी है। हाँ? जिमिन जंकुक के मैसेज को इग्नोर करके अपना काम करने लगती है। योंगी भाई पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इस फाइल पे उनके साइन चाहिए थे, इम्पोर्टेंट है। लगता है बाहर होंगे, मैं बाहर देख के आती हूँ। जिमिन जैक्सन कैसी हो जिमिन? बहुत टाइम बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ जैक्सन। तुम कैसे हो? जिमिन क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? ओके। बोलो जैक्सन, क्या बात है? तुम क्या बात करना चाहते हो? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ जिमिन। मगर जैक्सन प्लीज जिमिन मुझे बोलने दो। मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था कि तुम जंकुक को पसंद करती हो और ये सब गुस्से में कर रही हो। पर बाद में जब डैड ने मुझे सब के बारे में बताया तो मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी जिमिन। अगर जंकुक उस दिन नहीं आता और वो इस तरह से तुम्हें लेकर नहीं जाता तो शायद मैं तो प्यार करने वालों को अलग कर देता। आई एम सॉरी जिमिन। तो मतलब जैक्सन तुम मुझसे नाराज नहीं हो? जो कुछ भी हुआ तुम उसका जिम्मेदार मुझे नहीं समझते हो? तुम पागल हो जिमिन। मैं तुम्हें जिम्मेदार कैसे ठहरा सकता हूँ जबकि तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है। जिमिन हम पार्टनर ना सही बट अच्छे दोस्त तो है ना, और मैं तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहता। प्लीज हमेशा मेरी दोस्त रहना। नहीं जानते जैक्सन तुमने ये बात करके मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। थैंक यू सो मच। तो फिर बहुत जल्द मुलाकात होती है डिनर पे, क्योंकि अभी तुम्हें भी जल्दी है और मुझे भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। तो मैं चलता हूँ, बाय। अरे जंकुक आओ, मुझे तुमसे बात करनी थी। भाई जिमिन कहाँ है? वो आपके ऑफिस में नहीं है? पता नहीं, मैंने भी उसे काफ़ी देर से नहीं देखा। यहीं कहीं होगी वो। क्या तुम जिमिन को ढूंढ रहे हो? वो तो उसके साथ थी। वो क्या नाम है मिस्टर ली वैंग के बेटे का? हाँ जैक्सन वैंग, उसके साथ थी। वो दोनों कैफेटेरिया में थे। अरे जंकुक जंकुक मेरी बात तो सुनो। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया भाई? नैन्सी। जंकुक गुस्से में अपने ऑफिस में चला जाता है और कुछ देर बाद जिमिन भी उसके ऑफिस में जाती है। जंकुक योगी भाई ने तुम्हारे लिए ये फाइल भेजी है, प्लीज तुम एक बार इसे देख लो। मैं देख लूंगा जिमिन, लेकिन तुम कहाँ थे? मैं योगी भाई के ऑफिस गया था, तुम वहाँ भी नहीं थे। अगर मैंने जंकुक को बताया कि जैक्सन आया था और मैं उससे मिली थी तो ये बहुत गुस्सा करेगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी इसे। तो मैं ऐसे ही ऑफिस देखने निकली थी तो बस कैफेटेरिया चली गई। मेरा कॉफी पीने को दिल कर रहा था। बस यही बात है ना जिमिन? और क्या बात होगी इसके अलावा? हाँ क्या कुछ हुआ है जंकुक? ठीक है, मैं फाइल देख लूंगा। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। क्या कोई बात है जंकुक? कुछ हुआ है? कोई बात नहीं है, तुम जाओ। मैंने अपने ऑफिस में चली जाती है। क्या हुआ है आखिर? क्या बात है? जंकुक के बिहेवियर से लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ पूछना चाहता है, कुछ ऐसा जो वो पहले से जानता है। पर क्या कहीं उसे जैक्सन के... अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिंसेस जल्दी से काम वाइंड अप करो, फिर उसके बाद हमें घर चलना है। जी ठीक है भाई, आप चलिए, मैं जंकुक को देख कर आती हूँ। पर जंकुक तो काफी देर से चला गया। उसने कहा था मैं तुम्हें साथ ले आऊं, तो चलो हम चलते हैं। क्या चला गया? अच्छा ठीक है भाई, चलिए हम चलते हैं। जिमिन और योगी घर चले जाते हैं और जिमिन अपने रूम में जाती है।
ये जंकुक कहाँ चला गया? रूम में भी नहीं है। काफी देर पहले आ गया था ना वो तो। होना तो घर पे ही चाहिए था। मैं नीचे देख के आती हूँ। जंकुक को पूरे घर में ढूंढती है मगर जंकुक घर में नहीं होता। क्या मतलब है इस बात का? हान के तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है? तुम तो उसके सबसे ज्यादा करीबी आदमी हो ना। तुम तो हर वक्त उसके साथ होते हो। इस तरह से अपने बॉस को अकेला छोड़ देने का क्या मतलब है आखिर? सॉरी मैम, मैं सर के साथ जाना चाहता था मगर उन्होंने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया और वो बहुत गुस्से में थे और जब वो गुस्से में होते हैं तब वो किसी की नहीं सुनते मैम। हाँ, तुम बहुत अरसे से हो ना उसके साथ। तुम तो जानते हो वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं। प्लीज जाओ उसे ढूंढो, देखो वो कहाँ है। जी ठीक है मैम, आप फिक्र मत करिए, मैं जाता हूँ। जी मैम, क्या तुम जंको के लिए परेशान हो रही हो? अगर उसके लिए परेशान हो रही हो तो बिल्कुल मत हो, क्योंकि वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं वो किसी को नहीं बताता है। और फिर जब वो गुस्से में होता है तब तो किसी को भी नहीं बताता है। तुम अपने काम से काम रखो नैन्सी, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मैटर। मैं तो सोने ही जा रही थी तो मैं परेशान देखा तो सोचा बता दूं कि जंको के लिए परेशान मत हो। वो इस वक्त बार में होगा और एंजॉय कर रहा होगा। अब किसके साथ ये तो पता नहीं। नैन्सी अपने रूम में चली जाती है और जिमिन वहीं लाउंज में सोफे पर बैठकर जंको का इंतजार करने लगती है। जिमिन, तुम यहाँ सोफे पर क्यों सो रही हो? रूम में क्यों नहीं गई? और जंको कहाँ है? भाई वो जंको जरा काम से बाहर गया है, बस आने ही वाला होगा। फिर मैं जाती हूँ, आप जाकर सो जाएं। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। और अगर जंको जल्दी ना आए तो तुम भी जाकर सो जाओ, वो खुद ही आ जाएगा। जी भाई ठीक है, मैं सो जाऊंगी, आप जाकर सो जाएं। गुड नाइट। जंको कहाँ चले गए थे तुम? पता है मैं कितनी परेशान थी, कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। कहाँ थे तुम? जिमिन, जंको क्या तुम ड्रंक हो? तुमने ड्रिंक की है क्या? जंको जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। इतना कि अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज जिमिन, मुझे किसी के लिए भी मत छोड़ना, प्लीज मत छोड़ना। जंको तुम ड्रंक हो? सॉरी जिमिन, आई एम सॉरी। तुम जाओ, सो जाओ। ये जंको कहाँ गया? लगता है नीचे होगा। फ्रेश होके देखती हूँ। उसके बाद जिमिन फ्रेश होकर नीचे जाती है। जिमिन को नीचे आते देखकर नैन्सी जंको के क्लोज हो जाती है। जंको तुम ये ट्राई करो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आना आना। योगी भाई कहाँ? मैम वो सर तो सुबह ही ऑफिस चले गए। ठीक है फिर मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैम ब्रेकफास्ट मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस में कर लूँगी। उसके बाद जिमिन ऑफिस चली जाती है और कुछ देर बाद जंकुक भी घर से चला जाता है। क्या बात है जिमिन, बहुत थकी हुई लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो भाई जंकुक आ गया है क्या? नहीं, और वो अब ऑफिस आएगा भी नहीं क्योंकि वो माफिया वर्ल्ड को अब लीगली ज्वाइन कर रहा है और अब वो वहीं अपना टाइम देगा, यहाँ नहीं आएगा। भाई आप जंकुक को मना क्यों नहीं करते ये सब करने से, और आप खुद भी क्यों नहीं छोड़ देते ये सब? देखिए इस माफिया वर्ल्ड ने मेरे 2 भाई ले लिए, मैं नहीं चाहती कोई और नुकसान हो। भाई मैं नहीं चाहती कि जंकुक ये काम करे, प्लीज़ आप रोकें उसे। मैं जंकुक को पहले दिन से इस सब के लिए तैयार किया गया है और फिर वो इतने सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो कैसे रोक सकता हूँ मैं उसे? और वैसे भी उसका सबसे बड़ा ख्वाब है माफिया वर्ल्ड को अपने हाथ में काबू करना। वो नहीं रुकेगा इससे और मैं रोकना भी नहीं चाहता उसे। जी मैं जंकुक को इस सबसे रोकना चाहती थी, इसलिए वो फौरन घर चली जाती है जंकुक को रोकने के लिए।